हाय एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 11th की मैथमेटिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू में रखेंगे। तो आज हमारा बेसिकली क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो हमने जो फंक्शन से बेसिक है, फंक्शन से स्टार्ट होने से पहले कुछ हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो हमने स्टार्ट की थी। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, खुला अंतराल क्या होता है, बंद अंतराल क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ नंबर सिस्टम देखे थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो ये बेसिक जो नंबर सिस्टम होते हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज जो हमें देखना है वो है इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं। अब फर्स्ट चीज ये आती है कि इनइक्वालिटी होती क्या है। इनइक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं असमीका, ठीक है। तो असमीकाएं वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2x + 3 = 0, तो ये तो क्या होगी, बेसिकली हमारी इक्वेशन हो गई। अब मैं बोलता हूँ 2x + 3 > 0, 2x + 3 < 0, 2x + 3 > 0, 2x + 3 < 0। तो ये सब कैसी है, इनइक्वालिटीज। मतलब जब भी जीरो से कंपैरिजन होगा, मतलब जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, ऐसा कुछ होगा, तो वो हमेशा कैसी होगी, इनइक्वालिटीज। अब हमें जो मेथड देखना है वो है कि इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे किया जाता है, असमीकाओं को हल किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में ये है नहीं टॉपिक आपके कि असमीकाएं आपको देगा, सोल्व कराएगा 11th में। ये जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, रेयरली पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस की एग्जाम होती है उनमें जरूर इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमें जो देखना है वो है वेवी कर्व मेथड क्या होता है। तो देखिए, ऊपर कुछ फैक्टर हैं, नीचे कुछ फैक्टर हैं, सबके पावर कुछ हैं, ठीक है। और यहाँ पे > 0 आया, लेस इक्वल भी आ सकता था, ग्रेटर भी आ सकता था, लेस भी आ सकता था। मतलब कुल मिला के इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे होगा। अब ये जो पावर है दोनों तरफ, ये क्या है, रेशनल नंबर। P's and Q's belongs to Q। belongs to क्या मतलब क्या कि P और Q हमेशा कैसे होंगे, रेशनल नंबर। और जो A और B है ये कैसे होंगे, हमेशा रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, Q ही Q बोला मैंने कि ये पावर Q में क्यों होगी। अगर मैं बोलूं 2, तो 2 क्या है, इंटीजर है या कैसा है, पूर्णांक। अगर मैं बोलूं 2/3, तो 2/3 कैसा है, Q या रेशनल या परिमेय, हाँ कि ना। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को मैं रेशनल नंबर भी बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/1, ठीक है। तो इट मींस हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, हर पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, किंतु सभी परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक संख्याएं, all integers are rational but vice versa is not true। ये क्लियर है बात। इसलिए मैंने लिखा P's and Q's belongs to Q। अब Q में हो सकता है 2 भी आ जाए, 2/3 भी आ जाए, ठीक है। तो जो पावर है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है और नॉर्मल इंटीजर भी आ सकती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, Q। अरे हाँ कि ना। चलिए, तो ये है। अब इस टाइप की में तो ये पूछा जाएगा, मतलब इस टाइप का जो होगा सिंप्लीफिकेशन या इनइक्वालिटी का टाइप होगा। अब जो हमें सोल्व करना है उसकी स्टेप क्या क्या है, तो S1 क्या है, फाइंड आउट जीरोस, फाइंड आउट पोल्स। अब जीरोस और पोल्स क्या होते हैं, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा उसको इक्वेट करूंगा 0 से, तो वहां से निकल के आएंगे जीरोस रूट्स। बोलते हैं हम जब करते थे बचपन में 9th-10th में क्या आता था क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन इक्वेशन x + 2। दिए गए बहुपद के मूल ज्ञात करें। क्या करते थे, इक्वल 0 कर देते थे और x बराबर क्या आ जाता था, -2। तो सिमिलर वे में हमें करना है, जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसे हल करने पे हमें मूल निकालने हैं, उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जीरोस। जो हर को सोल्व करूंगा, मतलब डिनोमिनेटर को सोल्व करूंगा सिमिलर वे में, तो जब सोल्व करने पे जो x की वैल्यूज आएंगी उन्हें मैंने नाम दे दिया पोल्स, हाँ कि ना। अब ध्यान दीजिए, पोल्स को कभी भी शामिल नहीं किया जाता, ये नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, तो मैं अभी बताता हूं। जो हमने पोल्स निकाले उन्हें कभी भी शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते, ध्यान दीजिए।
अगर मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाय 0 हो गया तो 2 डिवाइडेड बाय 0 क्या बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप, इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी। इसलिए जब भी पोल्स हम लेंगे, पोल्स कैसे आए थे, डिनोमिनेटर को सोल्व करने पे, हर को हल करने पे, तो जब भी पोल्स की बात करूंगा उन्हें कभी भी शामिल नहीं करूंगा, कभी भी शामिल नहीं करूंगा का मतलब हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज लेंगे। किसके केस में, पोल्स के केस में। जबकि जीरोज के केस में जहां भी इक्वल का साइन होगा तो मैं क्लोज इंटरवल यूज लूंगा, जहां ऐसे होंगे मैं वहां पे कैसा यूज करूंगा, ओपन इंटरवल। अभी आपको बेसिकली जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा ये सिस्टम समझ आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछने वाला कोई कि मेथड का प्रोसेस बताते हुए एक क्वेश्चन सोल्व करिए, ऐसा तो पूछेगा नहीं। तो हमें सिंपल क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। उसके बाद क्या, हमने जीरोस निकाल लिए, पोल्स निकाल लिए, तो उनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, राइट साइड से प्लस माइनस लिख देना है, राइट प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम द राइट साइड। बस कहां दिमाग लगाना है, नो चेंजेस इन साइन व्हेन फैक्टर्स पावर इवन, वहां हमें दिमाग लगाना है जिस जो मूल उस गुणनखंड की घात सम से आया हो। अभी मैं समझा दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पोल्स को हमेशा कभी भी शामिल नहीं किया जाता, पोल्स ऑलवेज एक्सक्लूडिंग बट जीरोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जीरोज को कंडीशन के हिसाब से शामिल हो और शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x - 2 x - 3 ग्रेटर इक्वल 0। ध्यान दीजिए, पहली बात, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है क्या, बिल्कुल है। x - 2 की पावर 1 x - 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, हाँ कि ना, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे। अरे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और ये तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये भी सेम आ गया, हाँ कि ना। तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इट मींस अंश वाला पार्ट है, अंश वाला भाग है, इसलिए यहाँ पे क्या निकलेंगे, केवल और केवल जीरोस। तो जीरोस क्या निकलेंगे, इसके जीरोस निकलेंगे। इन दोनों को इक्वेट करूंगा जीरो से, तो x - 2 को इक्वेट किया जीरो से तो x बराबर 2, x - 3 को इक्वेट करूंगा जीरो से तो x बराबर 3, तो 2, 3। उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ध्यान दीजिए, ये जो फैक्टर थे इनकी पावर क्या है, 1 1 ही तो है, इसका मतलब विषम है। विषम है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या 2 और 3 को शामिल करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि क्या साइन लग रहा है, इक्वल का साइन, मतलब 2 को भी शामिल करना है, 3 को भी शामिल करना है। प्लस माइनस प्लस, राइट प्लस कोमा प्लस कोमा माइनस ऑल्टरनेटली फ्रॉम द राइट साइड, प्लस माइनस प्लस, हाँ कि ना। कौन सा वाला पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to infinite। 2 और 3 पे मैंने क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि 2 को भी शामिल करना था, 3 को भी शामिल करना था, क्योंकि कैसा साइन था, इक्वल का। तो मैंने यहाँ टिक लगा लिया जिससे मुझे पता रहे कि मेरा आंसर क्या है। और -∞ और इन्फिनिटी को कभी भी शामिल नहीं किया जाता, तो x बिलोंग्स टू -∞ to यूनियन 3 to infinite, हाँ कि ना, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है x² - 5x + 6 होल डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए, जो सेकंड मतलब डिनोमिनेटर है वो तो इस फॉर्म में, लेकिन ऊपर वाला इस फॉर्म में नहीं है। ऊपर वाले को इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे। क्वाड्रेटिक को सोल्व करता था, हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड। द्विघात समीकरण को हल करने का एक मेथड था गुणनखंड विधि, तो वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 2x माइनस का 3x प्लस का 6 होल डिवाइडेड बाय x + 2 इज ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक को जब द्विघात को हल करते हैं तो क्या करते थे, मिडिल टर्म को ऐसे दो भागों में स्प्लिट करो कि जो उनका समीशन, उनका योग है वो मिडिल टर्म आ जाए, और उन दोनों का प्रोडक्ट दिस इनटू
दिस आ जाए, तो -3x और -2x का समेशन -5x आ रहा है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो प्लस का 6x² आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने फैक्टर किए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या कॉमन आएगा, x -2 -3 कॉमन लूंगा तो x -2 डिवाइड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0। इसे ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, x -3 x -2 डिवाइड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए, अब न्यूमरेटर वाला पार्ट भी है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी है, सबकी पावर क्या क्या है, 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वाली लाइन का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे कि नो चेंजेस इन साइन व्हेन फैक्टर्स पावर इवन, क्योंकि फैक्टर्स पावर कैसी है, ओड है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, x -3 x -2 x + 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमारे पास जीरोस क्या क्या है, जीरोस कैसे आते हैं, न्यूमरेटर को सोल्व करने पे, अंश को हल करने पे क्या क्या आएंगे, 3,2। पोल्स कैसे आएंगे, पोल्स क्या क्या आएंगे, -2। अब जो नंबर लाइन है उस पे मेरे को जीरोस और पोल्स को क्या कर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिकेट कर देना है, शो कर देना है। तो सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। राइट साइड से क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान दीजिए, इक्वल का साइन है क्या, नहीं है, इसका मतलब जीरोज को भी शामिल नहीं करेंगे, पोल्स को भी शामिल नहीं करेंगे, इवन पोल्स को तो कभी भी शामिल नहीं किया जाता। और सबकी पावर कैसी है, 1 1 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। लेना कैसा है, पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाला पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन हमने देखा। इस क्वेश्चन में क्या था, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था, अंश वाला भाग था, वो हमारे फॉर्मेट में नहीं था, मतलब वो सिंगल फैक्टर नहीं थे, तो उसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सिंगल में बदल लिया। उसके बाद जो हमारा मेथड है बेबी कर्व मेथड, उसे यूज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 x - 3 x - 1 की पावर 101 x + 4 की पावर 200 x - 5 की पावर 1001 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जीरोज को भी शामिल नहीं करेंगे, पोल्स को भी शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं न्यूमरेटर को सोल्व करता हूं तो मेरे पास जीरोस क्या क्या आएंगे, जीरोस। x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 करूंगा तो x + 1 बराबर 0, x बराबर क्या, -1। इसको सोल्व करूंगा तो प्लस का 2, इसको सोल्व करूंगा तो 3। अगर पोल्स की बात करूं तो पोल्स करूंगा इसे सोल्व तो 1, इसे सोल्व करूंगा तो -4, इसे सोल्व करूंगा तो +5। हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है मेरे को, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लेना है, किस पे, नंबर लाइन पे। तो ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस का इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए, इनमें सबसे छोटा कौन सा, -4, उसके बाद कौन, -1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। -4 आ गया, -1 आ गया, 1 2 3 5 पूरे आ गए। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये जो x + 1 को हमने जब सोल्व किया था तो x बराबर -1 आया था, और इसकी पावर क्या है, इवन। तो -1 पे आप स्टार बना लीजिए, ठीक है, -1 पे स्टार बना लीजिए, जिससे हमें याद रहेगा। यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 101 मतलब ओड है, ये भी ओड है, यहाँ इवन आ गई। तो यहाँ से क्या आया था, -4, तो -4 पे भी हमने क्या बना लिया, स्टार। मतलब यहाँ हमें साइन चेंज नहीं करने, हाँ कि ना। बस राइट साइड से क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, स्टार आ गया, साइन चेंज नहीं किया तो प्लस का प्लस, दोबारा स्टार आ गया, साइन चेंज नहीं किया, हाँ कि ना। ये पूरा प्रोसेस समझ आया। देखिए दोबारा बता रहा हूं, ये जो -1 और -1 जो हमारे मूल निकले, ये बेसिकली इवन फैक्टर से निकले, मतलब जिस फैक्टर की पावर इवन थी वहां से निकले। तो हमने कुछ एक अलग
बनाने के लिए इसे स्टार लिख दिया, हाँ कि ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के इन दोनों रूट्स पे आके हमें साइन चेंजेस नहीं करना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वन स्टार लग रहा है, मतलब साइन चेंज नहीं किया प्लस, दोबारा ये आ गया साइन चेंज नहीं किया प्लस। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है, ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट। क्या किसी को शामिल करना है, नहीं करना, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला है, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन माइनस 4 टू माइनस 1 यूनियन माइनस 1 टू 1 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इस पे जीरोस और फॉल्स निकाले। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये चीज थी कि जो कुछ जीरोस और कुछ फॉल्स जो आए वो बेसिकली फैक्टर की पावर इवन से आए, तो उन्हें हमने स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क करने से क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे आके हमें साइन चेंजेस नहीं करने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की पावर 4 2x प्लस 1 की पावर 3 3x प्लस 1 की पावर 5 4x माइनस 1 की पावर 7 x माइनस 1 की पावर 7 2x माइनस 1 की पावर 3 3x माइनस 1 की पावर 10 और क्या ग्रेटर इक्वल 0। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरोस कैसे निकालूंगा, अंश को हल करके, ठीक है। तो ये जीरोस आए, जीरो बेसिकली जो मैंने नाम दिया है वो दिया है, अंश को जब हल करेंगे न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे, और जो मैं पोल्स नाम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ डिनोमिनेटर को जब सोल्व करेंगे, हर को जब हल करेंगे, ठीक है। तो जीरो लाइन इसको सोल्व करूंगा तो जीरो, इसे सोल्व करूंगा तो माइनस का 1/2, इसे सोल्व करूंगा तो माइनस का 1/3, इसे सोल्व करूंगा तो 1/4। पोल्स की बात करूं, पोल्स क्या क्या आएंगे, 1 1/2, यहां से 1/3, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। किसे लिख देना है, जो भी हमारे जीरोस और पोल्स आए। अरे हाँ कि ना, चले ये जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे एक बार, ठीक है। अब देखो माइनस 1/3 या पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, सबसे छोटा कौन है इनमें से, 1/4 1/2 1/3 में से 1/4, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1। ध्यान दीजिए, ये भी बताता हूं मैं आपको, अगर x by y मान लीजिए एक फ्रैक्शन है x by y, इसको मैंने नाम दे दिया p, मतलब p बराबर x by y है। यदि y घटेगा तो p बढ़ेगा और y बढ़ेगा तो क्या होता है, p घटेगा, मतलब रिवर्स होता है। अगर p बराबर x by y है, इसका मतलब क्या, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। p y के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो y बढ़ता है तो p घटता है, तो y घटता है तो p बढ़ता है, ऐसा होता है। चलो तो यही हुआ। तो जीरो के जस्ट बाद जो बड़ी क्वांटिटी है वो है 1/4, ये है 1/3, ये है 1/2 और यहाँ आ गया 1। अरे हाथ की ना, चलिए उसके बाद इधर की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस का 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई हमने छोड़ा नहीं, इसलिए मैंने ये देखा था। ध्यान दीजिए, जो x बराबर 0 आया था वो कहां से आया था, इवन पावर वाले से, तो मैं स्टार मार्क कर दूं इस पे, ये मैंने कर दिया। और कोई है कि इवन पावर, ये मतलब क्या आया था यहाँ से 1/3 पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, 0 पे स्टार मार्क किया और 1/3 पे स्टार मार्क किया। क्या किसी को शामिल करना है, इक्वल का साइन है मतलब शामिल करना है। किन किन को शामिल करेंगे, जीरो जो भी है, जीरो कौन कौन से हैं, 0 शामिल करेंगे, -1/2 शामिल करेंगे, माइनस का 1/3 शामिल करेंगे, 1/4 शामिल करें। अरे हाँ कि ना, चलो लेना कौन सा है, ग्रेटर इक्वल, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। राइट साइड से क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखते हुए चलेंगे,
हाँ कि ना? चलिए, तो ये हो गया हमारा, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस, स्टार आ गया, साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, दोबारा स्टार, कोई चेंजेस नहीं, माइनस प्लस माइनस, अरे हाँ कि ना? दोबारा प्लस माइनस प्लस, स्टार आ गया, साइन चेंजेस नहीं होगा, प्लस माइनस, स्टार आ गया, कोई साइन चेंजेस नहीं, माइनस प्लस माइनस, लेना कौन सा है? पॉजिटिव वाला पार्ट। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/2। इससे क्लोज इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि -1/2 हमारा क्या था? 0, और इसे हमें शामिल करना है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो -1/2 टू माइनस का 1/3 यूनियन 1/4 यूनियन 1/4 टू 1/3 यूनियन 1/3 टू 1/2 यूनियन 1 टू इनफिनिट। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन इस आंसर में एक गलती है, जरा सोच के बताइए। मैंने क्या लिखा? पॉजिटिव वाला पार्ट ले लिया, -1/2 टू -1/3 दोनों पे क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि दोनों को शामिल करना था। दोनों हमारे जीरोस से निकल के आए थे और इक्वल का भी साइन है तो जीरोस को हमेशा शामिल किया जाता है यदि ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल का साइन हो, तो हमें शामिल करना था। फिर यूनियन लगाया पॉजिटिव वाला पार्ट 1/4 टू 1/3, हां कि ना? फिर यूनियन 1/3 टू 1/2 दोनों जगह ओपन इंटरवल क्योंकि दोनों कैसे थे? पोल्स। यूनियन 1 टू इनफिनिट। ध्यान दीजिए, लेकिन हमें क्या हुआ? अगर x 0 रख देता तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 इज ग्रेटर इक्वल 0, बिल्कुल सही बात है। और यहां भी देखिए आप, 0 को हमें क्या करना था? शामिल करना था। लेकिन हाँ, हमारा इंटरवल ऐसा बना कि 0 हमें दिखाई नहीं दे रहा साफ। लेकिन आप जब दिमाग लगा के देखेंगे तो 0 को शामिल करना है क्योंकि 0 क्या है? टिक लगा हुआ है। 0 एलिमेंट को शामिल करना है, ना कि किसी सेट को करना है। फॉर एग्जांपल 0 से 1 को शामिल नहीं करना, -1 से 0 को शामिल नहीं करना, लेकिन 0 को शामिल करना है। तो यूनियन क्या लगा दूंगा? एलिमेंट्री ब्रैकेट और लिख दूंगा 0। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 0 यहां पे इंपॉर्टेंट कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो -1/2 टू -1/3 ऐसा कुछ आंसर हुआ। यूनियन लास्ट में 0 एक एलिमेंट, इसे भी हमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करें। फिफ्थ क्वेश्चन है 1/x² - 9 x + 2 लेस इक्वल 0। तो जीरोज को शामिल किया जाएगा, पोल्स को कभी भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि लेस इक्वल का साइन है। अब जीरोज क्या है? इसमें कुछ नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? 1, कोई मूल ही नहीं निकलेंगे। ये तो क्या है? कांस्टेंट राशि। अरे हाँ कि ना? अचर राशि। तो इसमें जीरोज को भी शामिल नहीं करेंगे। बेसिकली जीरोज तो आएंगे ही नहीं, पोल्स को शामिल कभी नहीं करते, ठीक है? पोल्स को शामिल करने के लिए लेकिन इसको पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। a² - b² क्या होता है? a + b a - b। तो x² - 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x² - 3 का होल स्क्वायर। क्या बन गया? a² - b²। इट मींस ये हो जाएगा x + 3 और x - 3। तो 1/x + 3 x - 3 x + 2 लेस इक्वल 0। अब मैं निकाल दूं, जीरोज कुछ आएंगे नहीं, पोल्स आएंगे। तो पोल्स क्या क्या हो जाएंगे? -3 +3 और -2। क्या करेंगे? नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे। कैसे ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन? -3, उसके बाद -2, उसके बाद +2, -3, उसके बाद -2, उसके बाद 3 है, ठीक है? ये हो गया। ध्यान दीजिए, सबकी पावर कैसी है? ओड ओड, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी शामिल नहीं करना है। प्लस माइनस लेना कैसा था? लेस देन वाला। कौन सा ले लेंगे? लेस देन वाला। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन -2 टू 3। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? x² + 5x + 6 डिवाइड बाय x²
प्लस 2 लेस इक्वल 0। स्टार लगाइएगा क्वेश्चन पे। इसमें नया कंसेप्ट है सीखने को, क्या है देखते हैं। जब भी किसी इनइक्वलिटी में कोई ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए, जो मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए, कोई एक ऐसी राशि आ जाए जो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, मतलब कोई ऐसी राशि जो हमेशा धनात्मक हो या हमेशा ऋणात्मक हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2x + 3, तो 2x + 3 धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये किस पे डिपेंड है? x पे। लेकिन कुछ ऐसी राशियां होती है जो हमेशा ही धनात्मक होती है या हमेशा ही ऋणात्मक होती है, तो उनको मैं इनइक्वलिटी के दूसरी तरफ हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड इजीली कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड करेगी कि क्या वेरिएबल की वैल्यू रख रहा हूं, तो मैं उसे कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, इसमें x² + 2 थे। हम जानते हैं कि x अगर 0 रखता हूं तो x² क्या आता है? 0। बाकी x 0 के अलावा कुछ भी रखूं, मतलब क्या लिख दिया? नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखूंगा मैं, x की वैल्यू 0 के अलावा अगर कुछ भी रखी जाए तो x² हमेशा क्या कैसे देता है वैल्यू? पॉजिटिव। अगर x रखो 0.1 तो क्या देगा? 0.001 0.01 सॉरी, ठीक है। तो हमेशा x² कैसे दे रहा है? पॉजिटिव। अगर x रखा -2 तो क्या देगा? प्लस का 4। इट मींस x² x बराबर 0 तो x² 0 होता है केवल और केवल एक केस में। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया बेसिकली? x² + 2। अरे हाँ की बात, तो मैं यदि x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये क्या देगा मेरे को? 2। अरे हाँ की ना। और अगर x नॉट इक्वल टू 0 रखा तो ये देगा 2 से ज्यादा। ये समझ आने की बात नहीं आई। ध्यान दीजिए, x² + 2 है हमारा नीचे वाला फंक्शन, डिनोमिनेटर मतलब हर। तो अगर x बराबर 0 रखूंगा तो 0 का होल स्क्वायर 0 + 2 क्या देगा मेरे को? वैल्यू 2। लेकिन 0 के अलावा मैं कुछ भी रखूं, फॉर एग्जांपल -2 रख दिया तो -2 का होल स्क्वायर + 2 क्या बन गया? 4 + 2 6, मतलब हमेशा कैसा आएगा? 2 से बड़ा। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो हर केस में यहाँ पे कैसा हो रहा है? पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा है, या यूं कह दूं कि 2 से बड़ा है। और 2 क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 2 से बड़ा भी क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बेसिकली ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव, धनात्मक, सदैव धनात्मक है। इसलिए मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर ये हमेशा ऋणात्मक होता तो भी मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता। तो क्वेश्चन हमारा क्या रह गया? x² + 5x + 6 लेस इक्वल 0। ठीक है, अब इसे सोल्व करना तो हमें आता है। x² + 3x + 2x + 6 लेस इक्वल 0। x लिया तो x + 3 + 2 लिया तो x + 3 लेस इक्वल 0। यहां से निकल के आया x + 2 x + 3 लेस इक्वल 0। तो हमारा जो क्वेश्चन था बेसिकली ये बन के रह गया, मतलब इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट, हर वाला भाग ही नहीं है। तो क्या निकलेंगे? केवल और केवल जीरोस निकलेंगे। तो जीरोस क्या आ जाएंगे यहां से? -2 और -3। क्या करेंगे? नंबर लाइन पे इनको इंक्रीमेंट ऑर्डर में लिख देंगे। अरे हाँ कि ना? -3 और -2 सही है। अब देखो पावर क्या है? 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस प्लस, लेना कौन सा है? लेस देन इक्वल वाला पार्ट। जीरोज हैं, जीरोज को हमेशा शामिल किया जाता है, शामिल कर लेंगे। लेना कौन सा है? लेस देन वाला। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to -2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 5th वाला, सॉरी 6th क्वेश्चन क्या था हमने वाला। अब हमें करना है लास्ट क्वेश्चन आज का, वो है 7th क्वेश्चन। चल 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? 7th क्वेश्चन में है x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² - 5x + 6 x² + 5x + 6 लेस इक्वल 0। ध्यान दीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसी है? हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि हमेशा कैसे होगी? 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी। ये कैसी होगी? 2 या 2 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी। तो ये ऊपर मतलब ये भी कैसी है? पॉजिटिव, ये भी कैसी है? पॉजिटिव, ये भी कैसी है? पॉजिटिव, मतलब पूरा ही कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन इतना सा रह गया मैंने, ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव था उसको डिवाइड कर दिया, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। तो 1 बाय बन गया मेरा क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस इक्वल 0। इसे तो सोल्व करना इजी है, इसमें 0 मतलब अंश वाला भाग नहीं है, हर वाला भाग है। तो केवल और केवल पोल्स आएंगे, कभी भी शामिल नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पोल्स को तो कभी भी शामिल नहीं करते। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लें, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 लेस इक्वल 0। और यहाँ के नाम चलिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं आगे इसको, फिर इधर नीचे कर दूंगा या बाद में कर दूंगा, कुछ भी कर दीजिए। यहाँ क्या बनेगा? ये हमने पहले सोल्व किया क्या था? नहीं किया। चलिए तो 1 बाय x कॉमन लूंगा तो यहाँ बनेगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3, तो बनेगा बेसिकली 1 बाय x माइनस 2 x माइनस 3। जब इसे सोल्व करेंगे तो x कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 प्लस 3, मतलब यहाँ से बनेगा x प्लस 2 x प्लस 3 लेस इक्वल 0। आप सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में पोल्स क्या क्या आएंगे? 2 3 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 2 और 3, ये इसके क्या आ गए? पोल्स। सब क्या है? 1 पावर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसी को शामिल करना है? नहीं करना। कैसा निकालना है? ऋणात्मक वाला भाग, नेगेटिव वाला भाग। सबसे पहले क्या किया? नंबर लाइन पे इनको लिख दिया, तो माइनस इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3। क्या करना है? प्लस माइनस राइट साइड से लिखते हुए चले आना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसा वाला पार्ट लेना है? नेगेटिव वाला पार्ट। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3, ये हमारा आंसर होगा। तो आज इस वाले में हमने क्या किया? पोल्स को तो कभी भी शामिल नहीं करते, जीरोज को तब शामिल करते हैं जब जीरोज होंगे, और कब शामिल करेंगे? जब इक्वल का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल का साइन तो था लेकिन जीरोज ही नहीं है, तो किसी को भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पोल्स आए तो पोल्स को तो कभी शामिल करते नहीं है। लेना था नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा था? -3 से -2 यूनियन 2 से 3। बाकी एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, नो चेंजेस इन साइन व्हेन फैक्टर्स पावर इवन। जब भी जिस फैक्टर जो हमने मूल निकाला, जो हमने रूट्स निकाला, अगर उसकी उस फैक्टर की पावर यदि सम थी तो वहां पे साइन चेंजेस नहीं करना है, तो वहां स्टार मार्क कर लीजिए। तो प्लस माइनस प्लस लिखते आएंगे, स्टार दिख जाएगा तो हम प्लस लिख देंगे, प्लस माइनस करता है, स्टार दिख गया तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आज हमने चैप्टर जो देखा वो था फंक्शन से बेसिक है, मतलब फंक्शन के पहले की हम बातें कर रहे हैं कुछ कि आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से बेसिकली। तो आज हमने देखी इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं, वेवी कर्व मेथड से। आगे भी हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में और देखने वाले हैं अच्छे, उसके बाद हम इसे बंद करके, मतलब इसे खत्म करके नेक्स्ट फंक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चल रहा है अभी तक। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।